वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमरीकी नए टैरिफ पर जायजा इजलास। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने का फैसला। वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद करनगान की शमूलियत। वफ़द को मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए बाहमी मुफीद राह अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहैयत हैं। अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। मुल्क की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज़। आलमी मंदोबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। मंसूबे के पहले मरहले के फेबिलिटी स्टडी की मंजूरी। 2028 में सोने और तांबे की पैदावार हासिल होना शुरू होगी। कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। दूसरे मरहले में 4 लाख टन तांबा और 5 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। ये 20 साल बाद मुनाफे बख्श इदारा बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि PIA को 20 साल बाद पहली मरतबा मुनाफा हुआ, जो कई दिहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। उम्मीद है मुस्तक़बिल मज़ीद ताबनाक होगा। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का खिताब। कहते हैं अगर नजरियाती असास से हट गए तो नाकाबिल बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत किसी शक व शुबे से बालातर है। कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहमियत का हामिल है। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। आज़ाद कश्मीर का एक खित्ता माओ बहनों बेटों की कुर्बानियों के बायस कायम है। तहरीक आज़ादी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत कश्मीरियों के लिए बायस तक़वियत है। कश्मीरियों की कुर्बानियों के नतीजे में तहरीक जिंदा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। वफाकी तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर कामरान खान टिसोरी कहते हैं सूबे में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों से अवाम को हकीकी रिलीफ हासिल हो रहा है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा कि वफाकी ताउन और फंडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की और खुशहाली नुमायाँ हो रही। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का फ़रोग़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी फलाही मंसूबे काबिल सताइश हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की इमाम बारगाह यसरब में नमाज जनाजा था। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह सैयद गनी ने नमाज जनाजा से कत्ल इंतजामात का जायजा लिया। FBI के साबिक चेयरमैन शब्बीर ज़ैदी और दीगर बिजनेसमैन, सियासतदान, पार्टी रहनुमा, कारकुनान और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों को ऑनलाइन चलाने का मंसूबा मंजूर कर लिया। महकमा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तमाम महकमों को वेबसाइट अपडेट करने की हिदायत कर दी। तमाम महकमों का काम वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन होगा और फाइल वर्क महदूद कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक हादसात की रोकबंदियों पर आज से अमल दरामद। शहर भर में पुरानी बोसीदा और हैवी गाड़ियों की सख्त चेकिंग की हिदायत। फ्रंट और बैक सेफ गार्ड व्हीकल के दाएं बाएं अंडर रन्स नस्ब न हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद की बाइक जब्त की जाएंगी। एक्स्ट्रा सीटर और 9 सीटर रिक्शों की मखसूस रूट्स पर आमदोरफ्त पर पाबंदी आए। डबल और ट्रिपल पार्किंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। चालान की अदायगी के लिए 21 दिन की मोहलत दी जाएगी। बसूरत दीगर चालान दुगना कर दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने कराची में रिहायशी प्लॉट्स के कारोबारी इस्तेमाल की इजाज़त देने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। SPCA की जानिब से BTPR में तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त आए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि SPCA ने तरमीम के ज़रिए इख्तियारात से तजावुज़ किया। 13 मार्च को जारी किया गया नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा।
چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ کے مختلف دفاتر کا دورہ، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ، ڈی جی کالجز اور انسانی حقوق کے دفاتر کا معائنہ، افسران کی غیر حاضری پر چیف سیکریٹری کا اظہار برہمی، ڈی جی کالجز اور ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی اور ڈائریکٹر پرائیویٹ کالجز کراچی کا شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت، انسانی حقوق کمیشن کے انچارج کو معطل کرنے کا حکم، کہتے ہیں سینئر افسران کی غیر حاضری ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر بمباری جاری، فلسطین میں لاشیں اٹھانے والے کم پڑ گئے، 24 گھنٹوں میں مزید 58 فلسطینی شہید، 213 زخمی، غزہ میں شہادتوں کی تعداد 51,000 کے قریب پہنچ گئی، متعدد لاشیں تاحال ملبے تلے اور سڑکوں پر پڑی ہیں۔ پی ایس ایل 10 کے میچز 12 اپریل سے 21 اپریل تک کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ میچز کے دوران ٹریفک پلان جاری، سر شاہ سلمان روڈ دونوں اطراف کے ٹریفک کے لیے کھلے رہیں گے، شائقین کرکٹ کے لیے خصوصی پارکنگ پلان مرتب۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر منیر نیازی کا آج یوم پیدائش۔ منیر نیازی کو 1992 میں صدر پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس اور 2005 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔